शाकिर साहब, आज आपने मीडिया को बुलाया है, किन मुद्दों को लेके आप बोलना चाहते हैं? भट्ट साहब, ये जो आज हमें ठेकेदारों के कुछ इश्यूज़ हैं जो काफ़ी जेन्युइन हैं। हमने 12 डिप्टी कमिश्नर को रिप्रेजेंटेशन की है। जब एलजी इंतज़ामिया यहाँ था, एलजी सरकार चल रही थी, उनको हमने रिप्रेजेंटेशन करके आगाह किया। उसके बाद जब सरकार जो बनी, अब पॉपुलर सरकार, हमने चीफ मिनिस्टर साहब के नाम भी रिप्रेजेंटेशन भेजी। हमने चीफ इंजीनियर को, एससी को, मतलब जितने भी ऑफिसर हमारे हायर अथॉरिटीज़ में हैं, उनको हमने आगाह किया जो हमारी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उन पर नज़रसानी करें, उन पर गौर करें। लेकिन कोई खातर खा नताइज अभी हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। वहाँ से कोई खातर खा वहाँ से जवाब नहीं मिला हमको। ठेकेदारों को यहाँ जब ये डेवलपमेंट होती है हमारे किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ के अलावा भी जहाँ भी डेवलपमेंट होती है स्टेट के किसी भी हिस्से में, जब ठेकेदार डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है, वो अपने घर का पैसा लगाता है, वो बैंक से लोन निकाल के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है और सरकार का एक हिस्सा बन जाता है डेवलपमेंट में। अपना पैसा लगा के, लोन निकाल के, बैंक से कर्जा निकाल के, दुकानदारों से पैसा लेके हम डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है, चाहे वो पीओडी डिवीज़न हो, चाहे वो पीएमजीएसवाई हो, चाहे वो आरईडब्ल्यू हो, चाहे वो हाइड्रोलिक डिवीज़न हो, जब ये टेंडर फ्लोट करते हैं, हमने इनको बार बार कहा कि पहले टेक्निकल सेंक्शन आप लाइए, अकॉर्ड होना चाहिए, टेक्निकल सेंक्शन होनी चाहिए, फंड्स अवेलेबल होनी चाहिए। ये हमें बोलते हैं इसमें टेक्निकल सेंक्शन भी है, इसमें फंड्स भी हैं, इसमें सारे कागजात हमने लाए हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट है। लेकिन जब हम टेंडर देते हैं, काम करते हैं, काम कंप्लीट करते हैं, फिर हमें कहते हैं कि आप जाकर खुद टेक्निकल सेंक्शन लाओ। हमें यहाँ से डोडा जाना पड़ता है, अभी कभी बटौर जाना पड़ता है, क्योंकि चिनाब सर्कल का चीफ इंजीनियर डोडा में, ये बटौर में बैठता है, तो यहाँ से वहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं। और आपको पता है कि आजकल ऐसे कोई काम करता है, हमें कभी एक ऑब्जेक्शन लगाते हैं, कभी दूसरी ऑब्जेक्शन। वो क्यों लगाते हैं, वो आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि वो खामखा ठेकेदारों को परेशान करते हैं। कभी एक ऑब्जेक्शन, कभी दूसरी ऑब्जेक्शन, कि ठेकेदार को परेशान करना। और एक तो हम काम करते हैं, पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद ये लोग हमको जो है परेशान करते हैं, ठेकेदारों को। तो लिहाजा ये जो उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं, एलजी साहब ने भी पहले 12 कहा, इवन मोदी जी ने भी बार बार कहा कि हम ट्रांसपेरेंट सरकार आपको देंगे, करप्शन फ्री सरकार देंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ हो रहा है, सिस्टम चल रहा है, तानाशाही हो रही है, ये जो लोगों को परेशान किया जा रहा है। सरकार बनने के बाद लोगों को तवक्का था कि यहाँ कुछ रिलीफ मिलेगा लोगों को, लेकिन आज भी हम उन्हीं चीज़ों का सामना कर रहे हैं। या और काम करके फंड्स नहीं आते हैं, काम करने के बाद भी आज इनके पास जाओ आप, ये बोलते हैं पैसा हमारे पास नहीं है, तो फिर आप टेंडर क्यों निकालते हो? तो सरकार एक तरफ से दावा करती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं हो रहा है। ज़मीनी सतह पर ये जो ठेकेदार तबका है, अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ लगाए हैं। टेंडर डालने के लिए 2-2, 3-3 एफिडेविट हमको देने पड़ते हैं। उसके बाद मतलब पेमेंट कराने के लिए हमारे जूते फट जाते हैं इनके पीछे। कुछ जेईज जो हैं, सारे जेईज नहीं बोलूँगा मैं, कुछ जेईज जो हैं, चाहे वो पीओडी में हैं, चाहे हाइड्रोलिक डिवीज़न में है, चाहे आरईडब्ल्यू में है, वो हमारा काम कंप्लीट होने के बाद भी वो बिल सबमिट नहीं करते हैं। बिल सबमिशन के लिए हमको पिछले साल मार्च में यहाँ से पैसा वापस चला गया कुछ हेड्स में, क्योंकि उन्होंने बिल टाइम पर सबमिट नहीं किए थे। लिहाजा इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है, आपने हमेशा हमारी सपोर्ट की है, तो लिहाजा हम उम्मीद रखेंगे कि आपके ज़रिए ये कंसर्न अथॉरिटीज़ तक हमारी बातें पहुँचेगी, जो ग्रीवेंसेस ठेकेदारों की है वो पहुँचेगी। तो इसीलिए हमने आपको आज यहाँ दावत दी थी। शुक्रिया।